हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एसएससी सीजीएल 2019 के कोर्ट केस के रिगार्डिंग अपडेट। अब उसमें आगे क्या होने वाला है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या रिजल्ट 15 फरवरी को आ सकता है। तो आज इस वीडियो को देखने के समझने के बाद आपको पूरा आइडिया 100% लग जाएगा कि क्या 15 फरवरी को रिजल्ट आ सकता है या नहीं। पूरी जब बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। काफ़ी कुछ आपको जानने और सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या है कि आप सभी को पता है 10 जनवरी को हियरिंग होनी थी, और उस 10 जनवरी को हियरिंग हुई। उसमें नेक्स्ट जो हियरिंग डेट मिली है वो 15 जनवरी फरवरी मिली है, 15 फेब। अब क्या है कि टिपिकली मैंने देखा है ये, इसलिए मैंने एक दिन एक्स्ट्रा और लिया कि सभी का देखें चल क्या रहा है। यूट्यूब पे भी में है, ज़्यादा लोगों ने नहीं किया, एक दो लोगों ने नहीं पता है। आपको पता है कि किसने इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई है, इन्होंने बनाई है। इसके अलावा और भी टेलीग्राम पर देख रहा हूँ बने हुए हैं जो भी ग्रुप, सबके मैं सब चीज़ों को देख रहा हूँ। टिपिकली क्या हो रहा है, हर लोग अपने एक तरफ का पक्ष बता रहे हैं, एग्जैक्ट चीज़ें किसी बच्चे के सामने नहीं रख रहे। हालांकि कुछ जो हैं समझदार, चीज़ें समझते हैं बच्चे, वो सही क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, क्या सच में आ सकता है 15 फरवरी को। टिपिकली क्या हो रहा है, इन्होंने वीडियो बनाया, उसमें जाके अपील कर दो, अभिनय सर से बोल दो, इनको बोल दो, और उनसे रिक्वेस्ट कर दो पीछे हट जाएं, केस तो वो हारे हुए। ये बहुत सैलो बातें लगती हैं, बहुत हॉलो होती हैं बातें, ऐसे चीज़ें नहीं होती हैं। और ऐसे अगर मैंने देखा था जो थर्ड पार्टी एंटर हुई है उसमें केस में, उन्होंने अपील की थी फर्स्ट पार्टी वालों से कि हमसे कुछ बात करनी, बात कर लो। आपसे बात तक नहीं की थी उन्होंने, आप उनसे उम्मीद कर रहे हो। अब ये चीज़ें देख रहा हूँ काफ़ी हो रहा है कि वहाँ पे धमकी की तरीके से भी, कि फर्स्ट पार्टी को धमकी दे के उनको अपील करके हर तरीके से कोशिश की जा रही है। ऐसे केस नहीं होता और ऐसी चीज़ें नहीं होती। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे आपने जो 10 तारीख को ये हुआ था, थर्ड पार्टी एंटर हुई थी, आपको पता है दिसंबर में उनको एक्सेप्ट कर लिया गया था, दिसंबर एंड में, कि हाँ भाई आप भी इस पार्टी के हो। उसकी पहली हियरिंग हुई, उन्होंने जो थर्ड पार्टी ने जो क्वेश्चंस और जो क्वेरीज उठाई हैं, जो अपने पक्ष रखे हैं। अब बहुत सिंपल सी चीज़ हुई है, इसमें पता नहीं इतना हवा बनाया जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर न्यूट्रल रह के दोनों पक्षों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कि एक पक्ष का अपना वो एजेंडा कोई रखूँ आपके सामने। बहुत सिंपल सी बात हुई है, कोई भी पार्टी एंटर होगी, उसके जो भी क्वेश्चन और वो सब होंगे, उनको जवाब देने के लिए दूसरी पार्टी को टाइम देता ही देते हैं। तो जज देगा ही देगा। उन्होंने टाइम दिया है, वो उतने दिन, जितने भी दिन का दिया, जितने भी दिन का उन्होंने मांगा है, और उसी में फिर नेक्स्ट डेट ये दी गई है। अब वो उनको रिप्लाई फाइल करेंगे और फिर उसमें ये नेक्स्ट हियरिंग होगी। प्रोसेस स्टार्ट हुई है ये, सच बता रहा हूँ। अब जो कुछ भी जिधर पे भी जो भी बोल रहे हो, बट ये प्रोसेस अभी स्टार्ट हुई है। यहाँ पे अब दोनों पार्टियां अपने अपने लिख के देंगी। अब रिप्लाई नहीं भी दें वो 15 फरवरी को, वो अगली हियरिंग में अगली डेट मांग सकते हैं, और बिल्कुल मांग सकते हैं भाई साहब, और जज देगा भी अगली हियरिंग डेट। थोड़े बहुत भी जो कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, देखो मैं सीजीएल 17 के केस बहुत बारीकी से फॉलो किया था, जब मैंने सीजीएल 17 दिया था मेन से, बहुत बारीकी से फॉलो किया था। और उन्होंने जो भी है यहाँ पे, जिन्होंने भी दे रखा, वो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे कि ये अभी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। अब नेक्स्ट हियरिंग डेट मांग ले, कुछ भी मांग ले, वो होगा, वो देनी पड़ेगी, ठीक है। कोई किसी को भी अगर आपको गलत फहमी है और कोई डाल रहा है कि 15 फरवरी को ही डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, भाई साहब 1% मुश्किल से चांस है कि 15 फरवरी को डिस्पोज ऑफ हो जाए। जो भी बना रहे हैं आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसे डिस्पोज ऑफ नहीं होगा, एविडेंसेस देने पड़ेंगे और चीज़ें लंबी चलेंगी। सच बता रहा हूँ, जिस हिसाब से दोनों पार्टीज का बिहेवियर है, चाहे पार्टी थर्ड हो चाहे पार्टी वन हो, दोनों का बिहेवियर उसी हिसाब से है। और क्योंकि मेन मुद्दे पर स्पॉट हुई है, फर्स्ट पार्टी वाले कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम कराओ, एक डेट में दोबारा सभी बच्चों का मैथ का दोबारा से एग्जाम करा लो। थर्ड पार्टी वाले कह रहे हैं कि केस ही डिस्पोज ऑफ कर दो और स्टे हटा दो। और दोनों एक ग्राउंड पे आ ही नहीं रहे। तो दिक्कत वहाँ पे है ना, दोनों एक ग्राउंड पे आए कि हाँ, अब ये कह रहे हैं, थर्ड पार्टी वाले कह रहे हैं कि इस चीज़ पे हो तब हम बात करेंगे, फर्स्ट पार्टी वाले कह रहे हैं कि अगर आप इसके बारे में बात करो कि हाँ री एग्ज़ाम हो रही सब, तब हम आपके साथ शामिल होंगे। तो दोनों लॉगर हेड पे हैं भाई। और जब ऐसी चीज़ सिचुएशन आती है, तो जो भी कोई भी आपको बता रहा है बेवकूफ़ बना रहा है, सच में बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसी चीज़ में लंबी चीज़ें चलती हैं, और ये हुई हैं सीजीएल 17 में। हमने वेट किया है, पूरे 1 साल वेट किया है, और वो भी अभी भी यहाँ कर रहे हैं। तो अब बिल्कुल ये डेट मांगी जाएगी। मोस्ट लाइकली इसमें अगली डेट और आनी है। एक डेट आए, दो आए, तीन आए, कितनी भी डेट आए वो आएंगी है, क्योंकि यहाँ पे काउंटर फाइल किया जाएगा, फिर वो देखेंगे उसमें और क्या चीज़ें होंगी। उन्होंने और टाइम मांग लिया, कुछ भी हो सकता है। हियरिंग में अगर आपने थोड़ा बहुत भी वो है, तो आपको छोटी छोटी बातों पे नेक्स्ट डेट मिल जाती है, छोटी छोटी बातों पे मिलती है साहब, ये सच्चाई है। और जो भी आपको ये कह रहे हैं या बता रहे हैं कि 15 तारीख को बेवकूफ़ बना रहे हैं, भाई कोई गारंटी नहीं है। सच बताऊं, कोई गारंटी नहीं कि 15 तारीख को हो ही जाए।
हालांकि मैं अपने पर्सनल उस पर बेसिस पे बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि 15 फरवरी पे भी ना जाके जनवरी में ही चीज़ें इस पर जो कुछ भी डिसीजन आए, किधर पे भी आए, ये अभी कोई भी डिसीजन आए, जो भी डिसीजन है दो होने आपको पता है कि या तो इसमें जो थर्ड पार्टी है वो जीतेगी, या जो फर्स्ट पार्टी है और जो एसएससी है वो जीतेगी। ठीक है, इनमें से कोई भी जीते और जिसका भी पक्ष के हिसाब से सुना जाए वो जनवरी में ही हो जाए। मेरी ख्वाहिश ये है कि जनवरी में हो जाए और 15 फरवरी को ही आ जाए। बट जो अभी चीज़ें चल रही हैं उसके वजह से सच लिटरली बता रहा हूँ कि कोई दूर दूर तक चांस नहीं दिख रहा 15 फरवरी को डिस्पोज ऑफ होने का। सच्चाई है। और इसमें आगे होगी हियरिंग होंगी, क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी आपको पता है, सबको सबको चीज़ें वो बताई हुई हैं और नॉर्मल सी चीज़ हुई है, पता नहीं इतना डिटेल में और ये सब कि हाँ ये हो गया होगा, उसमें कुछ नहीं हुआ है। उसमें सिंपल चीज़ें वो उन्होंने फाइल की अपने जो कुछ भी उनके वो थे, उसका जवाब देने के लिए उन्होंने टाइम मांगा है थर्ड पार्टी ने, उसमें वो जवाब देंगे। अब जो कुछ भी है जैसे भी है अपने अपने एविडेंसेस हैं, ये है वो सब रखेंगे, वो चीज़ें चलेंगी, एक हो दो हो चार हो चार हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो भी बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि बच्चों का ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। बिल्कुल जाना चाहिए जिनको भी लग रहा है, और ये एक रास्ता हो सकता है बिल्कुल स्टेट बनाने का। बाकी अगर कोई ये कह रहा है आपसे कि हाँ उसमें एक में हो जाएगा, उसमें बिल्कुल भी बहुत कम, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, क्योंकि बहुत बहुत छोटी छोटी बात पर नेक्स्ट हियरिंग्स नेक्स्ट डेट्स मिलती रहती हैं। और बहुत कानूनी का अगर किसी के परिवार में भी कुछ ऐसा रहा हो और उन्होंने कानून का थोड़ा बहुत भी कोर्ट का चक्कर काटे हों तो उनको पता चल जाए, बता देगा कोई भी आपको कि छोटी छोटी बात पर नेक्स्ट डेट मिलती है। तो ये एक वो है कि बच्चे चाह रहे हैं और थर्ड पार्टी ने शायद चंदा वंदा भी इकट्ठा किया, काफ़ी कोई कई लाख रुपए लिया है। उसका कैसे वो उपयोग करें और कैसे वो चीज़ें आगे हों वो अलग बात है। फर्स्ट पार्टी का ये अपना वो उसी उस पर है, उनको रिप्लाई फाइल करना जितने भी दिन में करें। थर्ड पार्टी एक हफ्ते में जो कुछ भी अपना वो रखेगी और उनको जो टाइम दिया गया नेक्स्ट हियरिंग से पहले पहले वो रखेंगे। फिर उसके बारे में अलग अलग आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट, ये सब चीज़ें चलेंगी। सच बताऊं ये एक चीज़ होगी, बट आपको लिटरली बता रहा हूँ कि जिस दिन भी हो 15 फरवरी के बाद भी कोई एक हियरिंग लगे, चार हियरिंग लगे, जो कुछ लगे, जिस दिन डिस्पोज ऑफ होगा केस, जो कुछ भी वर्डिक्ट दे के हो किधर पे भी, तो उसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर, मान लो फर्स्ट थर्ड पार्टी के फेवर में आ गया तो उसी दिन जैसे डिस्पोज ऑफ होता है तो उसी दिन एसएससी रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। और ये सीजीएल 17 के केस में उन्होंने किया था। बट अगर फर्स्ट पार्टी जीतती है फॉर एग्जाम्पल, जो कि पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, 50-50 लेके चल रहा हूँ भाई मैं तो, दोनों की, थर्ड पार्टी वाले की 50 लेके चल रहा हूँ, उनकी 50 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जिनका जो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए या वो हो जाए, तो वो एक फेवर में होंगे। जो चाहते हैं कि नहीं री एग्जाम होगा वो दूसरे फेवर में होंगे। बड़ा मुश्किल होता है कि एकदम न्यूट्रल तरीके से आपको चीज़ें बताना। अगर फर्स्ट पार्टी जीत जाती है तो जाहिर सी बात है एसएससी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करेगी, लिटरली करेगी ही करेगी। तो फिर उसमें और भी आगे बढ़ेंगी चीज़ें, फर्स्ट पार्टी अगर जीतती है तो फिर और टाइम जाएगा। तो सच्चाई बात यह है कि भाई साहब ये लंबा चलने वाला है गेम, लिटरली लंबा चलने वाला है। और इसका इफेक्ट सीजीएल 2020 पे होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि सीजीएल 2020 में सारे सीजीएल 2019 वाले, सारे तो नहीं, बस जो ओवर एज हो गए होंगे वो तो नहीं बैठेंगे, पर बाकी सीजीएल 2019 के टॉपर्स वगैरह जितने में टिपिकली मोस्टली लोग सीजीएल पीस में मेंस में बैठने वाले। ओवरऑल आपको पता है कि वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी सीजीएल 2020 में कम है, तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा इसका। बट ये चीज़ अभी जिनको भी ये थोड़ा शायद डिमोरलाइजिंग लगे, बट इतना जल्दी जितना हिसाब से आपको बताया जा रहा है टेलीग्राम पे, हर डेट पे यही बताया जाता है कि ये जो डेट है नेक्स्ट हियरिंग डेट है इसको डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। पहले बोल रहे थे दिसंबर में हो जाएगा, क्योंकि हर कोई अपने अपने दावे करता है कि इसको ये कर देंगे, और मुराल भी आप रखना चाहते हैं आपको, सही बात है, समझ में आती है उनकी बात। बट सच्चाई यही है कि हर डेट के लिए वो ये बोला जा रहा था 10 जनवरी को केस डिस्पोज ऑफ होगा, ये भी बोला जा रहा था। अब 15 फरवरी को बोला जा रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट डेट आएगी उसको बोलेंगे, तो वो बात है। लेकिन सच्चाई में बात आपको बता रहा हूँ कि अभी लंबी चलेगी। अगर थर्ड पार्टी जीतती है उसी दिन बिल्कुल रिजल्ट आ सकता है। फर्स्ट पार्टी जीतती है एसएससी और वो बिल्कुल सब वहाँ पर जाएंगे अपील करने सुप्रीम कोर्ट में, उसमें फिर भी आगे बढ़ेगा। तो ये केस तो भी आगे बढ़ना है। और थर्ड पार्टी जीतती है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट हियरिंग में, अभी तो उस पर डिस्कशन होंगे, जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स फाइल किए जाएंगे, जो कुछ भी रिप्लाई दिया जाएगा थर्ड पार्टी द्वारा और सबके द्वारा, उस पर डिस्कशन होंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा। फिर उसमें किसी भी पॉइंट पे कोई सी भी पार्टी वहाँ पे मांग लेगी कि हाँ भाई हमें नेक्स्ट डेट दे दो। इसके अलावा दूसरा क्या कर लेगी कि भैया कोई सी तीनों में से एक पार्टी प्रेजेंट नहीं हुई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट हियरिंग डेट मिल जाएगी। छोटी छोटी बातों में हियरिंग नेक्स्ट डेट मिलती है भाई साहब। ऊपर से कोविड की सिचुएशन और है, कोविड की सिचुएशन में जज आए ना आए, जैसे आपको पता कैट में जो पिछली हियरिंग होनी थी उसमें जज ही नहीं आए थे, उन्होंने अगले अप्रैल में दे दी थी।
बहुत सारे फैक्टर्स को देख के होती हैं। तो जो भी ये बोल रहे हैं और सच में अच्छी बात है, ऐसा हो जाए। मैं सच में दिल से दुआ चाहूँगा 15 फरवरी को रिजल्ट आ जाए, पर आता हुआ दिख नहीं रहा, लिटरली दूर दूर तक नहीं दिख रहा, और केस डिस्पोज होता भी नहीं दिख रहा। सच्चाई बात यही है। अब इसके बाद थर्ड पार्टी क्या करे, फर्स्ट पार्टी क्या करे, दोनों उनकी मर्जी भाई। एसएससी क्या करे वो उनकी मर्जी, बट ये है कि हाँ यही है, जो कुछ भी है यही है। सुप्रीम कोर्ट के लिए अब बच्चे बोल रहे हैं तो अच्छी बात है साहब, जाओ, जो जितना अच्छे से तुम चीज़ें वो कर पाओ। इन द एंड सभी का नुकसान है, सभी का है ही नुकसान। अगर बाकी ये चीज़ें थी, बाकी एसएससी की ओर से तो गलतियां हैं ही, एसएससी ने सारे ब्लंडर किए हैं। एसएससी को जब एग्ज़ाम लेवल के ये सारी चीज़ें थी तो उन्हें तभी शुरुआत में ही, तभी वहीं पे पिछले साल 2020 में ही कुछ दिन बाद ही री एग्ज़ाम करा लेना चाहिए था सबका एक ही दिन में, और चीज़ें हो जाती हैं। अभी भी तो करवाई रहे, तो उसी चीज़ में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और ठीक हो जाता। बट उन्होंने एक साल पूरा वेट किया, और एसएससी खुद चाहती है कि डिले हो, और ये चीज़ें अब डिले होंगी। तो यही है। हाँ, तो अब देखिए अब क्या होता है क्या नहीं, बट जो भी अपडेट आएगा 15 फरवरी के बाद भी, तो वो अपडेट मैं बिल्कुल बता दूंगा आप सबको। बट फिलहाल पॉजिटिव साइन बिल्कुल भी नहीं है सीजीएल 2019 के रिगार्डिंग। आई होप आप इसको पॉजिटिवली लोगे। मैंने कोशिश किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उससे बता पाऊँ। कोशिश करिएगा इस सब के बीच में एक दूसरे को गाली गलौच ना करो, किसी भी आप उसका फेवर कर रहे हो, किसी भी उसके आप विचारधारा के हो। विचारधारा मतलब क्या है कि जो भी थर्ड पार्टी वाले हैं, फर्स्ट पार्टी वाले हैं, दो धड़ों में बच्चे बटे हुए हैं, एक दूसरे को गाली गलौच मत दीजिएगा, जो कुछ भी रीजन हो, ठीक है। क्योंकि टिपिकली ये होता है कि लोग सेल्फिश रीजन्स की वजह से अपना, कि हाँ जिनका भाई लग रहा है कि उनका होना चाहिए, वो उसके लिए, जिन जो श्योर हैं कि हाँ भाई हमारा इसी स्कोर कार्ड के साथ हो जाएगा, फिर वो दूसरों को गाली देते हैं। जिनका ये है कि नहीं हमारा हो ही नहीं रहा, तो वो उनको गाली देते हैं। उससे सिर्फ अपने सेल्फिश रीजन की वजह से लगे रहते हैं लोग, कि हमारा हो जाए बस, बाकी दुनिया में से क्या कुछ भी करना पड़े। तो ये कंपटीशन है, और इसमें नॉर्मल सी बात है, ये समझ सकते हैं। चलो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होती है। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।